हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्दभेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हम इंग्लिश पर कमांड नहीं कर सकते हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य में अनेकों शब्द होते हैं और उन शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार वाक्य में उचित स्थान पर रखना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटते हैं: नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम अध्ययन करते हैं नाउन संज्ञा। संज्ञा क्या है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण तथा कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जान सकते हैं राम, तो राम एक व्यक्ति का नाम है, तो नाउन में किसी का भी नाम आएगा तो वह संज्ञा हो जाएगा, यानी नाउन कहलाएगा। विनय, यह भी व्यक्ति का नाम है, यह भी हमारा नाउन है। मोती, मेरे पास एक कुत्ता है, मान लीजिए उसका नाम मोती है, तो मोती भी किसी जानवर का नाम है, यानी पर्सन का नाम है, तो वह भी हमारा नाउन हो गया। फैन, यह किसी वस्तु का नाम है, यह भी नाउन है। पेन, यह भी किसी वस्तु का नाम है, यह भी नाउन है। दिल्ली, यह स्थान का नाम है, यह भी नाउन है। आगरा, यह भी स्थान का नाम है, यह भी नाउन है। ऑनेस्टी, यह गुण का नाम है, तो इसलिए यह भी हमारा नाउन है। ब्रेवरी, यह भी हमारे गुण का नाम है। लाफ्टर, कार्य का नाम है। थेफ्ट, यह भी कार्य का नाम है, तो इसको हम नाउन कहते हैं। अब हम नाउन के प्रकार के बारे में वर्णन करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि किसी भी व्यक्ति यानी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का जो नाउन बोध कराता है उसे हम प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में राम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन, यह भी व्यक्ति का नाम है। सीमा, यह भी किसी व्यक्ति का नाम है। राधा, यह भी किसी व्यक्ति का नाम है। अब स्थान के नाम को देखते हैं, तो दिल्ली, यह भी किसी शहर का नाम है। कानपुर, यह भी शहर का नाम है। आगरा, कोलकाता। अब वस्तु पर आते हैं, तो दिया है लिंक पेन, यानी पेन तो है लेकिन पेन कई प्रकार के हो सकते हैं, तमाम नाम आते हैं। कोई जेल पेन है, कोई लिंक पेन है, और भी कोई फाउंटेन पेन है, कोई पार्कर पेन है। तो लेकिन उसकी एक विशेष प्रकार की जो नाम है, तो वह नाम जो दिया है वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आ गया नोकिया मोबाइल, तो मोबाइल कई तरह के होते हैं, कई नाम हैं, तो इसलिए उस नाम से संबंधित है, तो उस मोबाइल का एक नाम है नोकिया, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसी तरह पेन में आ गया जेल पेन है। बल्ब, तो एक बजाज का बल्ब, तो यानी उसका नाम दिया है वह बजाज का बल्ब है। उसी तरह फैन है, फैन भी कई तरह के होते हैं, कई कंपनियों के आते हैं, कई नाम होते हैं, उसी में है एक उषा फैन, तो यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आते हैं दूसरे नाउन पर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्लास ऑफ अ पर्सन यानी क्रिएचर, प्लेस और थिंग, कि किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का जो बोध कराता है उसको हम जातिवाचक यानी कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, लड़का, तो अगर हम ये कहें कि ये कैसे कॉमन नाउन है, अभी पीछे भी आया है, राम श्याम आया है,
तो मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पर ले लिया 4 नाम, राम, श्याम, मोहन, अनिल। तो ये 4 लड़के अलग अलग हैं और चारों को आपके सामने रख के पूछा जाए इन चारों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि ये चारों लड़के हैं। तो ये जो कॉमन उसमें है तो यही उनकी जाति यानी लड़के की जाति है, तो बॉय कॉमन नाउन हो गया। गर्ल, उसी तरह गर्ल को भी ले लीजिए, 4 लड़कियों को ले लीजिए, सीता, गीता, राधा, मनीषा। तो इन चारों लड़कियों में क्या कॉमन है यानी चारों नाम में, तो ये लड़कियां हैं, तो इसलिए यह एक जाति है, तो लड़की की जाति है। फिर काऊ, तो कोई गाय हो सकती है, काली है, कोई सफ़ेद है, कोई भूरी है, कोई डिफरेंट कलर की है, लेकिन वो सभी को मिला करके पूछा जाएगा इसमें क्या कॉमन है, तो कॉमन यही है कि यह गाय है, तो इसलिए यह कॉमन नाउन में। उसी तरह मोबाइल, तो मोबाइल के कई नाम हैं, अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, कोई नोकिया का है, कोई सैमसंग का है, कोई एप्पल का है, कोई वीवो का है, लेकिन वो है क्या, तो वह मोबाइल है, इसलिए यह कॉमन नाउन है। फिर पेन, पेन में भी तमाम, पार्कर पेन, जेल पेन, लिंक पेन, लेकिन वह है क्या, तो पेन, तो अभी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया यानी कॉमन नाउन। फिर सिटी, जैसे आगरा है, दिल्ली है, गोरखपुर है, कानपुर है, मुंबई है, तो इन सबको अगर एक साथ मिला के कहा जाए कि इनके में क्या समान दिख रहा है, तो समान यही है कि ये शहर हैं। अब अगले नाउन पर आते हैं, तो है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अभी समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स, कि प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाला नाउन कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लिया गया पीपल, तो पीपल मतलब होता है लोग, तो लोग एक व्यक्ति को हम नहीं कहते हैं, उसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी उसमें एक से अधिक व्यक्ति हों, तो एक से अधिक व्यक्तियों के जमवाड़े को, समूह को हम पीपल कहते हैं, तो इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह आर्मी, तो आर्मी का मतलब होता है सेना, सेना का मतलब है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, तो सैनिकों के समूह को आर्मी, सेना कहा जाता है। उसी तरह है बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा का मतलब ग्रुप ऑफ कीज या ग्रैप्स, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो उसमें तमाम सारे चाबियां हैं चाहे अंगूर हैं, तो उनको मिलाकर के एक समूह बनाया गया है जिसका नाम है बंच, बंच माने गुच्छा, तो इसलिए यह समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह क्लास, क्लास का मतलब होता है कक्षा, और कक्षा क्या है कि जहाँ पर तमाम सारे विद्यार्थी बैठ कर के अध्ययन करते हैं जिस कमरे में, उस कमरे को कहा जाता है क्लास, कक्षा, तो इसलिए क्लास भी कलेक्टिव नाउन है। अगला है फैमिली, परिवार, तो परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है, उसके मम्मी पापा, पति पत्नी, तमाम लोग, उसमें कई मेंबर होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्यों का एक समूह, तो उसको हम फैमिली कहते हैं। इसी तरह आ सकता है सोसाइटी, तो इस तरह से तमाम सारे शब्द जिससे हमको समूह का बोध होता हो वह हमको कलेक्टिव नाउन में रखना होगा, यानी वह कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब अगला नाउन है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, तो मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। किसी भी पदार्थ का नाम पदार्थवाचक संज्ञा है जिससे हम नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन वस्तुओं को हम मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गोल्ड, सोना, तो सोना से तमाम सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तमाम गहने बनते हैं, तो इसलिए यह हमारा मटेरियल नाउन है। सिल्वर, सिल्वर चांदी, इनसे भी तमाम गहने बनाए जाते हैं, बर्तन भी बन सकते हैं, तो इसलिए यह भी हमारा मटेरियल नाउन है। आयरन, लोहा, लोहे से भी तमाम सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसलिए यह भी मटेरियल नाउन। कॉपर, तांबा, इससे भी वस्तुएं बनाई जाती हैं। वुड, लकड़ी, इनसे भी बनाई जाती हैं। स्टोन, पत्थर, इनसे भी
फिर वाटर, ऑयल, ये सभी मटेरियल नाउन में हो सकते हैं। उसके बाद हम इसको ये जान सकते हैं कि अधिकांश जो मटेरियल नाउन होते हैं वह ज़मीन से ही प्राप्त होते हैं, उनको ज़मीन से ही निकाला जाता है। तो ये हुआ हमारा पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन। अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम तो है लेकिन जिसे देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, स्वाद नहीं लिया जा सकता है, मतलब जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं यानी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इनका हम प्रयोग करके उनका पता नहीं लगा सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला एक्शन, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर हम बांटते हैं, जैसे कार्य का नाम हो गया लाफ्टर। लाफ्टर मतलब होता है हंसी, तो हंसना से बना हुआ है। थेफ्ट, चोरी यानी चोरी करना नहीं, चोरी। फ्लाइट, उड़ान। मूवमेंट यानी गति। जजमेंट, जज से बना हुआ है, जजमेंट यानी निर्णय, न्याय। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक्शन में आ गए। फिर उसी तरह क्वालिटी यानी गुण के नाम, तो गुण के नाम को भी हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं, जैसे गुडनेस, भलाई। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्ट यानी ईमानदार से बना हुआ, एडजेक्टिव से बना हुआ है, गुण का नाम है। हाइट, ऊंचाई। वाइज से बन गया है विजडम, बुद्धि, ज्ञान। ब्यूटी, सुंदरता। ब्रेवरी, बहादुरी। तो ये हमारे क्वालिटी से संबंधित एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अगला हो गया स्टेट यानी दशा यानी कंडीशन, दशा का नाम, जैसे स्लेवरी, गुलामी। यूथ, यौवन या जवानी। डेथ, मृत्यु। सिकनेस, बीमारी। चाइल्डहुड, बचपन। तो इस प्रकार के जो भी नाउन हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको बार बार आप देखेंगे, बार बार देखने से यह निश्चित रूप से और बेहतर समझ में आएगा। अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।